अपना पहला सेगमेंट आपके लिए लेकर आते हैं और यह है ट्रेड का चौका। अमित जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। बताइए, ट्रेडिंग के लिहाज से शुरुआती दौर में आप कहां फोकस कर रहे हैं? आज के सेशन में जो हमारा बाइकआउट रहेगा, सबसे पहला बाइकआउट रहेगा वो है हाईटेक पाइप। हाईटेक पाइप हमने हमारे शो पे पहले भी रिकमेंड किया, उस पर टारगेट भी अचीव हुआ तो हमने देखे। ये काउंटर हम देखे यहाँ से 52 वीक हाई होते हुए भी देखे करंटली, और पिछले 3 दिन के अंदर वॉल्यूम हम देखे, वॉल्यूम एग्रेसिव फ्रंट पे एडिशन होते हुए देखने मिल रहा है। और करंटली जो हिसाब से यहाँ से हम देखे वीकली, मंथली, डेली तीनों टाइम फ्रेम पे का ब्रेकआउट भी बनते हुए देखने मिल रहा है। अभी जो हिसाब से फिबोनाची एक्सटेंशन की पैटर्न बनी हुई है, वो हिसाब से लग रहा है काउंटर में एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ बनी हुई है और एक फ्रेश ब्रेकआउट बनते हुए देखने मिल रहा है। अप साइड में मैं कहूंगा यहाँ से 185 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करनी है। डाउन साइड में 162 का स्टॉप लॉस लगाकर पहला काउंटर रहेगा हाईटेक पाइप, और जो दूसरा काउंटर है वो सुमी टोमो केमिकल। एक काउंटर हम देखें तो यहाँ से डेली चार्ट में एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर की पैटर्न बनती हुई देखने मिलती है। वॉल्यूम हम देखें तो वॉल्यूम डिसेंट फ्रंट पे एडिशन होते हुए देखने मिल रहा है। यहाँ से भी हम देखें, यहाँ से वीकली और डेली दोनों कंफर्मेशन एक काउंटर देते हुए मिल रहा है हमें। तो सुमी कैम में लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करने की सलाह रहेगी। डाउन साइड में जो हिसाब से हम देखें तो 520 का स्टॉप लॉस रहेगा और अप साइड में 580 का टारगेट रहेगा। चलिए, तो ये है नजरिया और खासतौर पे ट्रेडिंग के लिहाज से अमित जी की राय में इन दो अहम स्टॉक्स पर नजर रखिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं अमोल जी से। अमोल जी, आप बताइए, आपकी रणनीति आज के लिए क्या होगी ट्रेडिंग की शुरुआती अगर स्ट्रेटजी को देखें? ये बाइंग साइड पे ही व्यू है, बट दोनों इंडेक्स स्टॉक है, फ्रंटलाइन स्टॉक है, लीडर स्टॉक है। मैं इन्फोसिस के साथ पहले जाना चाहूंगा। 1820 के आसपास मैंने पिक किया था। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन है। 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास स्टॉक ट्रेड हो रहा है और ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि अगर मार्केट में बाउंस बैक आता है तो आईटी एज ए इंडेक्स भी बाउंस बैक होने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, और इन्फोसिस में भी एक टेक्निकल फ्रेश अप ट्रेंड रैली यहाँ से आ सकती है। 1875 1890 जो उसके प्रीवियस टॉप है, वहां तक के टारगेट निकल के आ रहे हैं। 1785 स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा मैं भारतीय एयरटेल के साथ जाना चाहूंगा। 1470 के आसपास मैंने पिक किया था। पोजिशनली ये भी कॉल पोजिशनली है। 1520 तक के टारगेट्स निकल के आ रहे हैं। स्टॉप लॉस है उसका 1440। ये दोनों ही स्टॉक इतना करेक्शन में कंट्रीब्यूट हुए नहीं है, पॉजिटिव कंसोलिडेशन है। अगर मार्केट में बाउंस बैक आता है तो चार्ट सेटअप ये बता रहे हैं कि ये स्टॉक में फ्रेश अप ट्रेंड रैली आने के चांसेस यहाँ से दिख के आ रहे हैं। ठीक है, तो इन्फोसिस और भारती एयरटेल, ये है अमूल जी की सलाह खरीदारी करने के लिए। अब कुछ और भी स्टॉक्स पर चर्चा आगे बढ़ाते हैं, और इस बीच बर्जर पेंट्स में भी एक तेजी दिखाई दे रही है। स्टॉक करीब 2% से ज़्यादा मजबूत है आज। अमित जी, क्या कोई ट्रेड लेना चाहिए बर्जर पेंट्स में? में देखिए तो एक फ्रेश ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। 200 डीएमए के आसपास खेल रहा है अभी करंट एक काउंटर। अप साइड में 549 का एक ब्रेकआउट लेवल है। जैसे ही 549 के ऊपर ट्रेड करना चालू कर दे काउंटर, उसके बाद मैं कहूंगा लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं 562 के टारगेट के लिए। तो मैं कहूंगा थोड़ा वेट एंड वॉच करना है। जैसे 549 के ऊपर निकल रहे लॉन्ग की पोजीशन, उसके बाद क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो 549 ये स्तर पर नज़र रखें। इसके ऊपर निकलता है तो फिर आप एंट्री लीजिए और तेज़ी के लिए। आज चुनिंदा हम देख रहे हैं कि एनबीएफसी स्टॉक्स में भी तेज़ी है। एडलवाइज फाइनेंशियल्स आज वापस से ऊपर है और काफ़ी समय से हम एक ट्रेंड देख रहे हैं स्टॉक में। यहाँ पर सेकेंड हाफ में अमूमन एक तेज़ी नज़र आ रही है, और अभी भी देखिए करीब 15% ऊपर ये स्टॉक आ चुका है। एडलवाइज फाइनेंशियल्स का काफ़ी अच्छा एक्शन बन रहा है स्टॉक में। अमूल जी, आपकी क्या राय होगी एडलवाइज फाइनेंशियल में? क्या यहाँ से तेज़ी और कंटिन्यू हो सकती है या फिर प्रॉफिट बुक कर लें स्टॉक में? एक्चुअली थोड़ा कहना मुश्किल है, क्योंकि दो रीजन है। एक तो मार्केट टेक्सचर वीक है, और अगेंस्ट में अगर हम देखेंगे तो ये स्टॉक अगर हम देखते हैं तो 35% ये मंथ में चला है। आज भी 14% आज स्टॉक ऊपर है। तो मेरा व्यू फिलहाल के लिए तो इस स्टॉक में न्यूट्रल है, बट किसी कोई मोमेंटम है या किसी के पास है ऑलरेडी पोजीशन, तो मुझे लगता है कि 84 और 85 लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके ऊपर रहता है तो आई थिंक ये जो बुलिश मोमेंटम स्टॉक ने पिक किया है वो कंटिन्यू रहने के चांसेस यहाँ से दिख गया है। सलाह एडलवाइज फाइनेंशियल पर। अमित जी, आप एक बार अपोलो हॉस्पिटल देखिए। अभी तो निफ्टी का टॉप गेनर था, लेकिन नतीजे आए उसके बाद, स्ट्रॉन्ग नतीजों के बाद हमने काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। अभी 1.5% ऊपर करीब अभी भी ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। अपोलो हॉस्पिटल में अगर किसी को फ्रेश एंट्री लेनी हो तो क्या वॉन्के आपको सही बन रहा है? थोड़ा ऊपरी स्तरों से ये नीचे आया है स्टॉक, तो क्या फ्रेश एंट्री लेने की सलाह देंगे इन स्तरों पर?
और लॉन्ग टर्म सेटअप तो अच्छा खासा बना हुआ है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म सेटअप भी अच्छा खासा बना हुआ है। आज सुबह के दौर में जो हिसाब से हमने देखा तो जो हिसाब से एक बाइंग आती हुई देखने मिली, उसके बाद थोड़ी बहुत अपसाइड के लेवल से हमें लिक्विडेशन बनती हुई देखने मिले। मुझे लग रहा है जो हिसाब से अपसाइड से प्रॉफिट बुकिंग है वो थोड़ा बहुत और हमें देखने मिल सकते हैं। डाउन साइड में जो मेजर सपोर्ट एक काउंटर का बनते हुए देखने मिले वो 65.90 का। तो जैसे ये काउंटर 66.20 66.40 के आसपास आ रहा है, और टाइम पे लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि करंट बेसिस पे हम देखें तो रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा बहुत फेवरेबल जोन में नहीं है। 66-20-40 पे आते हैं, उसके बाद 65-90 का स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए। अपसाइड में 6800 से 7000 के टारगेट्स के लिए है। ठीक है, तो ये है राय अपोलो हॉस्पिटल पर अमित जी की तरफ से आती हुई। चलिए रडार पे दो स्टॉक लेकर आते हैं। पहला स्टॉक जो है वो साइंट लिमिटेड, आज हम देख रहे हैं कि 3.5% की तेजी हमें देखने को मिल रही है, और इसे इस वक्त डिस्कस करने की एक वजह यह है कि आप देखेंगे कि पिछले काफ़ी वक्त से ये स्टॉक दबाव झेल रहा था। अगर हम पिछले एक महीने में देखें तो 1860-70 के लेवल से ये स्टॉक जो है वो फिसलता हुआ नज़र आया। पिछले 6 महीने में भी देखें तो हम लगभग 7%, माफ़ कीजिएगा 18% से ज़्यादा का दबाव इसने देखा। अब आज जो है यहाँ पर 3.5% से ज़्यादा की तेज़ी नज़र आ रही है, यानी पिछले 6 महीने और 1 महीने और पिछले 5 दिनों में देखें तो फ्लैट ही था, लेकिन ख़ास तौर पे आज एक मोमेंटम नज़र आ रहा है। तो क्या इस तेज़ी की सवारी की जा सकती है? अमोल जी, साइंट लिमिटेड पे ज़रा राय दीजिए, और इसके साथ ही एक और स्टॉक का यूनो मिंडा पर भी राय दीजिए। आज 5.25% से ज़्यादा की तेज़ी। जी, आई थिंक हम सैंड के बारे में अगर हम देखते हैं तो स्टॉक कंसिस्टेंटली सेलिंग प्रेशर में ट्रेड हो रहा है। अगर थोड़ा सा मीडियम टर्म व्यू में देखता हूँ तो भी वीकली पे भी लोअर टॉप फॉर्मेशन है। सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि स्टॉक 200 डे, 50 डे, 20 डे तीनों जो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस है उसके नीचे कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। तो फिलहाल तो ये जो दिखा रहा है मुझे लगता है कि एक टेक्निकल बाउंस बैक है, बट काफी प्रॉमिसिंग बाउंस बैक है, क्योंकि एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक में एक डिसेंट वॉल्यूम एक्टिविटी और लॉन्ग बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ है। मुझे लगता है कि अगर मैं ये मोमेंटम को कोई करना चाहता है तो 1700 और 1690 ये दोनों इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे। उसके ऊपर रहते हैं तो एक टेक्निकल बाउंस बैक या रिलीफ रैली हम बोल सकते हैं जो कंटिन्यू रह सकती है 1760 1770 तक के, इवन 1800 तक, जहां पे 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज है, वहां तक स्टॉक रैली कर सकता है। बट ये मोरलेस अभी लग रहा है कि ये टेक्निकल बाउंस बैक ही लग रहा है, फ्रेश बड़ा ट्रेंड यहाँ से नहीं लग रहा है। दूसरा आपने पूछा था उनो मिंडा, वो आई थिंक अगर हम देखते हैं तो ये काफी इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन है। ये वीक में 9% स्टॉक चला है, 50 डे अब भी क्रॉस किया और उसके ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड हो रहा है। ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं उनके लिए मुझे लगता है 1050 क्रूशल रहेगा। उसके ऊपर रहता है तो ये स्टॉक में बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। 1125 1150 इनफैक्ट काफी बड़ा एक रेजिस्टेंस रहेगा, रिट्रेसमेंट लेवल का है वो, वहां पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। तो ये है राय उनो मिंडा और सैंट लिमिटेड पे। उनो मिंडा पर ज्यादा बुलिश नजर आते हुए इस वक्त अमोल सैंट लिमिटेड में एक विशेष रणनीति का सुझाव उन्होंने दिया। चलिए बढ़ते हैं आगे, एक और खास सेगमेंट की तरफ बढ़े।